हेलो दोस्तों। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि एक स्टोर को कैसे स्टॉक ऑडिट करते हैं। मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे जो आइटम शो हो रहा है, ये आइटम को स्विफ्ट सॉफ्टवेयर में शो हो रहा है कुछ और पत्ता। मान लीजिए 35, 10, 5, 10, ये सारा स्ट्रिप शो हो रहा है। लेकिन फिजिकली अपना स्टोर में इसमें कुछ शॉर्टेज है, कुछ एक्सेस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ऑडिट करेंगे। ऑडिट मीन्स स्टॉक को मिलाएंगे। मिलाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, ट्रांजेक्शन में जाना है। जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन है, स्टॉक इशू एंड स्टॉक रिसीव। तो जो शॉर्टेज है, मान लीजिए मेरे पास सिस्टम में दिखा रहा है 35 स्ट्रिप, लेकिन फिजिकल में है 30 स्ट्रिप। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक इशू करेंगे। और जो कुछ एक्सेस है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक रिसीव करेंगे। तो चलिए स्टॉक इशू से शुरू करते हैं। स्टॉक इशू में गए और यहाँ पे हम लोग होलसेल नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा अगर होलसेल स्टोर है तो होलसेल लेंगे, अगर रिटेल है तो रिटेल लेंगे। रिटेल में क्या होता है, कटिंग पीस भी होता है ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेल में जाना है। जाने के बाद शॉर्ट एक्सेस का एक लेजर बनाया हुआ है, उसको हम लोग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आइटम दिखा रहा है, यहाँ पे एसी प्रोक्सीबन CR 5, 5 पत्ता। मैं फिजिकल देखा तो 5 पत्ता एकदम एज इट इज ओके है। तो मुझे कैसे मैं पहचानूंगा कि ये आइटम मेरा ऑडिट हो चुका है, या आइटम ये स्टॉक का मिलाया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइटम को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई के लिए F3 करना है। करने के बाद फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पे एसी प्रोक्सीबन लिखा हुआ है, तो फर्स्ट में हम लोग एक सिंबल दे देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे @ दे रहा हूँ और स्पेस दे रहा हूँ। तो मेरा सिंबल यही है कि ये प्रोडक्ट मेरा अगर @ लगा हुआ है सामने में, तो ये स्टॉक ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है। मतलब एज इट इज स्टॉक मिलाया हुआ है, शॉर्ट एक्सेस जो भी है मिलाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। देने के बाद देखिए 5 पत्ता है तो 5 पत्ता एज इट इज है। दूसरा हो गया, यहाँ पे देखिए मेरा ये लिबोजन कैप्सूल जो है, ये आपका 35 स्ट्रिप दिखा रहा है, लेकिन फिजिकल में मेरे पास है 30 स्ट्रिप। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको मॉडिफाई करेंगे, आइटम को F3। उसके बाद एक सिंबल लगा लेंगे, स्पेस, इंटर करेंगे। करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए 30, फर्स्ट में मेरा वो @ सिंबल आ गया और 35 स्ट्रिप दिखा रहा है। उसके लिए इंटर करेंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 5 पत्ता ये बैच का शॉर्टेज है। तो देखिए 30 स्ट्रिप हो गया है। इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद फिर से निकलूंगा, जाके ट्रांजेक्शन में जाना है और यहाँ पे स्टॉक रिसीव करना है, रिटेल करना है। रिटेल तो एक्चुअली रिसीव नहीं होता है, होलसेल रिसीव होता है। क्योंकि परचेज जैसे जब जहाँ से भी करते हैं वो होलसेल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होलसेल होता है। होलसेल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक लेजर पूछेगा आपको। तो जाहिर सी बात है मैं कोई भी लेजर में दिखा नहीं सकता हूँ। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट एक्सेस का एक लेजर बनाया हुआ है उसमें डालना है। इंटर करेंगे। करने के बाद एक मैनुअली नाम नंबर दे देंगे। देने के बाद अनरजिस्टर्ड सप्लाई को यस कर देंगे, इसको टैक्स को। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए एल्बुसिन डी, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 10 पत्ता, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास है 12 पत्ता। तो 2 पत्ता बढ़ाएंगे कैसे, उसके लिए हम लोग स्टॉक रिसीव में आए, आने के बाद इसको भी सिंबल देंगे कि ये मेरा आइटम मिलाया हुआ हो गया है। स्टॉक रिसीव कर रहा हूँ। करने के बाद इसको सेव कर दे रहा हूँ। देखिए 10 पत्ता दिखा रहा है, तो बैच आ गया। अगर आपके पास पुराना बैच है तो यहाँ पे F3 मारिए, पुराना सारा बैच आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे बैच नहीं है, वो पुराना बैच नहीं है, एक ही बैच का आइटम है मेरे पास। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। करने के बाद सेम बैच को 2 पत्ता एक्सेस है, 2 पत्ता यहाँ दे देंगे। देने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम जो मेरा यहाँ परचेज हुआ था, ये बैच में ये MRP है, ये रेट है, ये डिस्काउंटेड है, ये सब ऑटो ले ले रहा है। लेने के बाद इंटर इंटर करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आइए, आके देखिए कि मेरा यहाँ पे ये जो एल्फोसिन 10 पत्ता दिखा रहा था, अभी कितना पत्ता है, 12 पत्ता। और मान लीजिए ये सारा जो प्रोडक्ट है, ये सारा प्रोडक्ट अपना घर में नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक इशू करेंगे। फिर से स्टॉक ट्रांजेक्शन स्टॉक इशू करेंगे। करने के बाद रिटेल करेंगे, इंटर इंटर इंटर। आप एक एक आइटम तो पकड़ के जीरो करना है। जीरो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से F3 करेंगे, एक सिंबल दे देंगे। देने के बाद इसको सेव करेंगे। क्योंकि मेरे पास ये पत्ता नहीं है, 3 पत्ता सिस्टम में शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास फिजिकल नहीं है। तो इसको 3 पत्ता जीरो कर देना है।
दूसरा हो गया आपका ये वाला, इसको भी नहीं है अपना घर में, एट द रेट दे के इनको इंटर इंटर करके सेव कर देना है। तब पता चलेगा मुझे कि मेरे पास एक्चुअल में क्या स्टॉक है और क्या नहीं है। हर एक आइटम के ऊपर में F3 करके इंटर इंटर करके इसको सेव कर देना है। करने के बाद दो पत्ता नहीं है, दो सिरप नहीं है, जितना भी आइटम है सारा आइटम को हम लोग क्या करेंगे, सेम F3 करेंगे। F3 करके एट द रेट एक सिंबल दे देंगे ताकि पता चलेगा कि ये आइटम मेरा ऑडिट हो चुका है। इसके लिए हम लोग एट द रेट सिंबल देते हैं, आप कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मैं एट द रेट चूज कर रहा हूँ, मेरा एक भी आइटम के सामने में एट द रेट नहीं है। उसके बाद मान लीजिए सारा आइटम, जितना भी आइटम को शो हो रहा है सारा आइटम में एट द रेट दे के स्टॉक को जीरो कर देना है, क्योंकि सिस्टम में शो हो रहा है लेकिन मेरे पास एक्चुअल में नहीं है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। करने के बाद अब हमको रिपोर्ट जनरेट करना है कि मेरा कितना शॉर्टेज है और कितना एक्सेस है। तो उसके लिए हम लोग फिर से ट्रांजेक्शन जाएंगे, जाने के बाद स्टॉक इशू जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे। हम लोग एंट्री पॉइंट के लिए ये दो है, और रिपोर्ट के लिए मॉडिफाई जाएंगे। जाने के बाद इंटर इंटर करेंगे, डेट आपका जो भी डेट है आप चूज कर लीजिएगा। मान लीजिए मेरा एक ही तारीख का है तो मैं एक ही डेट ले रहा हूँ। आपका जो जो कस्टम डेट है वो ले लीजिएगा आप। लेने के बाद यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, ये इतना और इतना दो बिल हुआ है, दो बिल का वैल्यू जोड़ना है। आप नॉर्मली कैलकुलेटर से प्लस भी कर सकते हैं या फिर स्मार्ट सॉफ्टवेयर से ऑल्ट प्लस पी करके रिपोर्ट जनरेट कर लीजिए। इंटर इंटर करके यहाँ पे डेट दे दीजिए, आज का डेट, जीरो करने से करंट डेट आता है। इंटर इंटर करके व्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा कितना का शॉर्टेज है, 3092 रुपीज़ का शॉर्टेज है। उसके बाद एक्सेस कितना है, एक्सेस के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टॉक रिसीव में जाएंगे, सेम मॉडिफाई में जाएंगे। जाने के बाद डेट ले लेंगे। यहाँ पे एंट्री आ गया, एक ही एंट्री है तो आप दे सकते हैं। अगर एंट्री ज़्यादा है तो सेम प्रोसेस, ऑल्ट प्लस बी, इंटर करने के बाद डेट ले लेंगे, जो डेट से है व्यू करेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों को माइनस सरप्लस करेंगे, वो फिगर हो गया मेरा आपका शॉर्ट और एक्सेस का। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रहे, कुछ भी आपको पूछने का है तो डायरेक्ट आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।